ओके सो अगेन हेलो एवरीवन। और आज का जो वेबिनार है उसमें मेनली दो टॉपिक होगा, वेबसाइट डेवलपमेंट एंड एसईओ। तो शायद आप सभी लोगों को इसके बारे में पहले से ही आइडिया होगा थोड़ा बहुत। तो बेसिकली आज हम लोग क्या चीज़ें सीखने वाले हैं, कोई बता सकता है? व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न? ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हम सीखने वाले हैं? शायद आप लोगों ने ये चीज़ देखा होगा कि जब आपने रजिस्ट्रेशन किया उस टाइम पे तो डिस्क्रिप्शन पढ़ा ही होगा। सर आई थिंक इट्स वन वे कम्युनिकेशन। नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग चैट पे जो भी रिप्लाई करोगे, जो भी क्वेश्चन पूछोगे उसका रिप्लाई मिलेगा आप लोगों को। तो इट्स नॉट वन वे, बट सभी को अनम्यूट नहीं कर सकते ना। ओके तो ठीक है, एसईओ, वेबसाइट डेवलपमेंट, ओके ग्रेट। तो आप सभी लोगों को इस चीज़ का आइडिया है। तो सबसे पहले यही बता दूं कि आज आप लोगों को बेसिक नॉलेज मिलेगा। तो मुझे पहले आप लोगों से जानना है कि आप लोग कौन से बैकग्राउंड से हो। क्या आप लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, कंप्यूटर साइंस के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो, और नहीं जानते हो? जस्ट गिव मी अ यस और नो। ओके, yes, okay. Other person? Yes, no, okay. Okay. Okay, great. Okay, KD is pursuing MCA from SPVV इंदौर। ओके ग्रेट। तो आपको काफ़ी कुछ नॉलेज होगा कंप्यूटर साइंस का। तो यहाँ से क्या है, इस वेबिनार से आप सभी लोगों को ये सीखने को मिलेगा कि हर कोई डिज़ाइन कर सकता है, वेबसाइट बहुत अच्छे से बना सकता है एंड उसको मोनेटाइज भी कर सकता है। उसके लिए किसी भी टेक्निकल बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बीए किया है या फिर मे बी आप सिर्फ 12th पास हो या फिर आप स्कूल में ही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें बस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अगर आप इसको प्रॉपर फॉलो करते हो, आप इजीली इन सारी चीज़ों को सीख सकते हो। बट अगर आपके पास कोडिंग नॉलेज है, टेक्निकली आप बहुत अच्छे हो, तो फिर उसमें और भी काफ़ी आगे इसको खुल जाता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को सीखने को मिलेगा कि कैसे हम एक बहुत ही ऑसम सा वेबसाइट बना सकते हैं और कैसे उसको मोनेटाइज किया जा सकता है। ठीक है, तो मोनेटाइजेशन भी इस तरह से कि मोस्टली लोगों को ये सुनने को मिलता है कि आपको एक क्लाइंट मिला, आपने एक वेबसाइट बना दिया, ठीक है, तो फिर होगा तो यही ना कि एक बार आपने बना के दे दिया, फिर दूसरी बार अर्निंग के लिए दूसरा क्लाइंट ढूंढना पड़ेगा। तो उस मोनेटाइजेशन को रिकरिंग कैसे किया जाए कि वो एवरी मंथ एक ही क्लाइंट आपको पे करते रहे। ऐसा नहीं कि वो एक बार मिला और एक ही बार पेमेंट मिला। ठीक है, तो हम इन सारी चीज़ों के ऊपर आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले वो लोग जो लोग अभी भी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्या आप लोगों को एक स्टोरी सुनना पसंद है? एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ एक्चुअली। तो जस्ट गिव मी अ यस अगर आप लोगों को स्टोरी सुनना पसंद है तो। यस यस, ओके ग्रेट। तो ये स्टोरी है टू वुल्फ की। ओके, और ये जो वुल्फ है ना, इसमें से एक जो है पहला वाला वुल्फ, वो बहुत बैड है। मतलब कि वो ना हमेशा दूसरे से जलते रहता है। दूसरे अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उसको जलन होता है, बुरा फील होता है। वो टीम वर्क में यकीन नहीं रखता है, इंडिविजुअली परफॉर्म करना चाहता है और हमेशा दूसरों की खुशी में उसको दुख होता है। ठीक है, लेकिन जो दूसरा वुल्फ है ना, वो बहुत अच्छा है, गुड वन। ओके, उसको टीम वर्क पसंद है। वो भले ही खुद फेलियर फेस करे, लेकिन दूसरों को सक्सेसफुल देख करके बहुत ज़्यादा खुश होता है। और
ये जो वुल्फ है ना दूसरा वाला, वो टीम वर्क भी करता है, काफी ज्यादा प्रोडक्टिव होता है एंड साथ में मिल करके रहने वाला है। जबकि पहला जो वुल्फ है वो साथ में मिल करके कभी भी काम नहीं करेगा, क्योंकि वो दूसरों से जलते रहता है, वो दूसरों को अप्रिशिएट नहीं करता। जबकि दूसरा वाला जो है वो सभी को अप्रिशिएट करता है हमेशा। तो अब मेरा आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि दोनों में से कौन सा वुल्फ जीतेगा। गुड वन, बैड वन? जस्ट गेस करो, जरूरी नहीं है कि आपका आंसर सही हो, लेकिन गेस करना तो बनता है ना। कौन सा वुल्फ जीतेगा? रिप्लाई करो, गुड और बैड। गुड वन, गुड वन। ओके ओके, वेरी गुड। तो एक्चुअली ये जो दो वुल्फ है ना, ये दोनों वुल्फ हर एक इंसान के अंदर होता है, मेरे अंदर भी है, आप लोगों में से हर एक के अंदर होता है। और इन दोनों में से वो वुल्फ जीतेगा जिसको हम फीड करेंगे। मतलब कि अगर आप दूसरों को अप्रिशिएट करना जानते हो, हर एक चीज में अच्छे से एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो, तो आपका गुड वाला वुल्फ जीतेगा। लेकिन अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करोगे किसी भी चीज में, दूसरों को अप्रिशिएट करना छोड़ दोगे, आप अकेले परफॉर्म करना चाहोगे, तो फिर बैड वाला वुल्फ जीत जाएगा और आपका गुड वाला वुल्फ हारेगा। तो ये हमारे ऊपर है कि हम किसको जिताना चाहते हैं। इसलिए हमेशा एक दूसरे को अप्रिशिएट करो और ज्यादा से ज्यादा टीम वर्क पे बिलीव करो। ओके, गॉट द आंसर एवरीवन? एंड जो भी अभी रिप्लाई नहीं कर रहे थे, वो भी आप लोग एक बार सोचो कि आपके अंदर कौन सा वुल्फ अभी जीत रहा है और कौन से को जिताना है, तो किसको फीड करना पड़ेगा। करेक्ट? तो इस छोटी सी स्टोरी के साथ वेबिनार का ओवरव्यू लेते हैं कि आप लोगों को आज क्या क्या चीजें सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्डप्रेस का बेसिक्स, डिजिटल वर्ल्ड के बारे में, कि कैसे इसमें क्या क्या चीजें स्कोप में है और आप क्या क्या चीजें परफॉर्म कर सकते हो। हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट, वेबसाइट डिजाइनिंग, हाउ टू क्रिएट फुली फंक्शनल वेबसाइट, ऐसा वेबसाइट जिसमें सारे फंक्शनलिटीज अच्छे से वर्क करें। फ्री होस्टिंग मेथड्स फॉर योर वेबसाइट, अगर आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हो लेकिन आपको परचेस नहीं करना है होस्टिंग एंड डोमेन, तो आप फ्री कैसे बना सकते हो और उसमें कैसे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड 6th वन इज मोनेटाइजेशन सीक्रेट्स फॉर वेबसाइट डेवलपर्स। अगर आपके पास स्किल है तो उसको मोनेटाइज करने का भी स्किल आना चाहिए, राइट? जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, जितना आपके पास स्किल है उतना ही मोनेटाइजेशन स्किल। तो हम उसके बारे में भी काफी डीप में डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट वन है आप लोगों के लिए बोनस गिफ्ट्स, क्योंकि लास्ट तक कोई वेबिनार में वही लोग टिकते हैं जो कि एक्चुअल में बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं, बाकी सारे लोग छोड़ देते हैं। तो जो डेडिकेटेड है सच में, उनको कुछ गिफ्ट तो मिलना चाहिए रिटर्न में, राइट? इसलिए लास्ट में आप सभी लोगों को मिलेगा बोनस गिफ्ट, जो भी आखिरी तक रुकते हैं। सो एक्साइटेड नाउ? जो जो टॉपिक्स है आपको जान करके खुशी हुई? एक्साइटेड? यस यस, ओके ग्रेट। तो चलो आप लोगों का एक्साइटमेंट लेवल चेक करते हैं। रेट योर एक्साइटमेंट बिटवीन 1 to 5, 1 से 5 के बीच में अपना एक्साइटमेंट रेट करो। 5, वाओ ग्रेट। 5, वेरी गुड। ओके ग्रेट, सो इवन आई एम वेरी एक्साइटेड। तो मैं अपना रेटिंग देता हूँ 6। ओके, तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। माय नेम इज प्रदीप कौशिक, आई एम अ डिजिटल मेंटर। मैं इसी तरह से कुछ डिजिटली सिखाना पसंद करता हूँ जिससे कि लोगों को अवेयरनेस मिले डिजिटली ग्रो करने का। एंड सेकंड थिंग, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रॉम 4 years
और मैंने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज में अभी तक वर्क किया है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो। ओके, एंड क्योंकि मेरे पास वेबकैम ऑन नहीं है, इसलिए आपको ये फोटो हर एक स्क्रीन पे दिखते जाएगा, ताकि मेरा प्रेजेंस आप लोगों को हमेशा फील हो। ओके, तो इन सब के अलावा आई एम अ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सॉल्यूशन एक्सपो। सॉल्यूशन एक्सपो मेरी एक स्टार्टअप कंपनी है, जिसके थ्रू हम कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं जिससे कि लोगों का हेल्प हो पाए। तो मेनली सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड डिजिटली जो लोग ग्रो करना चाहते हैं उनके हेल्प के लिए है, एंड साथ ही हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट, एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये सबको अभी साइड में रखते हैं। हमारा मेन मोटिव क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सो आवर बिलीव इज एवरीवन कैन बी सक्सीड। हर कोई सक्सेसफुल हो सकता है, बस उनको प्रॉपर स्टेप्स और गाइडेंस की ज़रूरत होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सक्सेस जो है वो बाय लक मिलता है, बाय चांस मिलता है। ये हर किसी को मिल सकता है, बस थोड़ा सा स्टेप्स चाहिए और प्रॉपर गाइडेंस के साथ उनको एक सही पाथ चाहिए होता है। करेक्ट एवरीवन? गिव मी अ यस अगर आप लोग एग्री करते हैं तो, क्योंकि ये सिर्फ मेरा बिलीव नहीं होना चाहिए, आप में से हर किसी का होना चाहिए। ग्रेट। तो अब हम अपने मिशन के बारे में बात करते हैं, जो कि एक्चुअल में सॉल्यूशन एक्सपो का मिशन है कि नॉट ओनली टू क्रिएट प्रोग्रेस बट टू क्रिएट पर्पस फॉर एवरीवन। एक्चुअली देखा जाए ना तो दुनिया में एनर्जी भरी पड़ी है। जो यूथ है वो हर एक इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत कुछ करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि हर किसी के पास एक सही पाथ नहीं है, और जो एनर्जी है ना वो कभी भी एक्शन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती जब तक कि इंसान के पास कोई पर्पस ना हो। कोई सही पर्पस ना हो तब तक वो भटका हुआ होगा, उसकी एनर्जी हमेशा उसके पास ही रखी हुई होगी, वो कभी भी दुनिया को नहीं दिखा सकता। तो मेन मकसद यही है कि आप लोगों के पास जो एनर्जी है, पूरे यूथ के पास जो एनर्जी है, उनको एक पर्पस दिया जाए जिससे कि वो उस पर्पस के साथ अपनी एनर्जी को प्लान ऑफ एक्शन में कन्वर्ट करता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा सक्सेस मुमकिन है। ओके, तो इसी मिशन के साथ आगे बढ़ते हैं। आप सभी में से किसी ने सुना है 4 मिनट माइल के बारे में? पुष्कर आप ड्राइंग अच्छा करते होंगे, लेकिन यहाँ पे मत करो प्लीज। तो आप सभी में से किसी ने भी सुना है 4 मिनट माइल के बारे में? जस्ट गिव मी अ यस और नो। देखो, कोई भी चीज जब हम सीखते हैं ना, कोई भी चीज करते हैं, तो हमारा सबसे ज्यादा जरूरी होता है बिलीफ सिस्टम, कि हम बिलीव क्या करते हैं। जैसा बिलीफ सिस्टम होगा बस वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। तो बहुत सारे आप लोगों में से लगता होगा कि टेक्निकली चीज़ों को करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हमको तो टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आती है करके। तो एक बार 4 मिनट माइल के बारे में जान लो कि ईयर 1997 से पहले एक बिलीव था लोगों के अंदर। ये साइंटिफिकली प्रूवन था, साइंटिस्ट लोगों ने प्रूव करके रखा था कि जो 1 माइल का डिस्टेंस होता है ना, वो 4 मिनट के अंदर कवर किया ही नहीं जा सकता किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए। ये पूरी तरह इम्पॉसिबल है, और ये बात साइंटिस्ट ने बोली थी। लेकिन क्या हुआ, ईयर 70s के आसपास में एक पर्सन आया बाय द नेम रॉबर्ट बेनिस्टर। उसने इस 1 माइल को 4 मिनट के अंदर कवर करके दिखा दिया। तो उससे हुआ क्या, 4 मिनट के अंदर जब उसने कवर किया, तो तब से लेकर के आज तक में लगभग 8,000 से 10,000 के बीच लोगों ने कवर कर लिया है ये डिस्टेंस, सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट में। तो उसके पहले हुआ क्या था, लोगों के अंदर बस एक बिलीफ सिस्टम था कि ये चीज़ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि साइंटिस्ट ने बोला हुआ है। लेकिन शायद उस रॉबर्ट बेनिस्टर को किसी ने बताया नहीं कि यह चीज़ पॉसिबल नहीं है करके। तो उसका जो बिलीफ सिस्टम था वो इसको पॉसिबल मानता था। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये चीज़ उसके लिए पॉसिबल हुआ, और क्योंकि बाकी सभी लोगों को पता चला कि ये चीज़ पॉसिबल है,
तो अब तक में हर किसी के लिए ये चीज पॉसिबल होते चले गया। ओके, तो जल्दी से आप लोग बताओ कि क्या बदला है यहाँ पे लोगों का। माइंडसेट, बिलीफ सिस्टम, करेक्ट। तो बस यही है मेन मुद्दा जो है ना, बस इतना सही है कि आपका बिलीफ सिस्टम क्या बोलता है। आप जो बिलीव करते हो वही आप बनते हो। तो जितनी क्या मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है अभी आप लोग? ओके, क्लियर है, थैंक्स। ठीक है, तो करेक्ट, जो थिंकिंग है वही बदलने की सबसे पहले जरूरत है। नहीं तो हर एक चीज कहीं ना कहीं माइलस्टोन लगती है जिसको अचीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा लगने लगता है। लेकिन जब आपका बिलीफ सिस्टम बनता है उसके बाद फिर वो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। करेक्ट। तो सबसे जरूरी यही है कि अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग रखो कि आप लोग ये सारी चीजें बहुत इजीली कर सकते हो। तो एक और चीज के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ कि टैलेंट इज अ मिथ। अगर आप लोग ये सोचते हो कि ये चीज सिर्फ और सिर्फ टैलेंटेड लोगों के लिए है जिनके पास बहुत ज्यादा टैलेंट है, तो वो एक बहुत बड़ी गलत अवधारणा है। मतलब कि ये समझ लो कि टैलेंट नाम की कोई चीज होती ही नहीं है दुनिया में। ये बस एक सही प्रोसेस होता है, सही स्टेप्स होता है जो इंसान को बहुत ज्यादा अच्छा बनाता है किसी चीज में। आप लोग सोच करके देखो ना कि हर एक चीज हर किसी को बहुत पहले से तो नहीं आती रहती है। करेक्ट। वो धीरे धीरे हमारे प्रोसेस में आता है। तो टैलेंट को बनाया जा सकता है, ये आप लोग समझ लो कि अपना अगर टैलेंट बनाना है आपको तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है एक्शन मल्टीप्लाइड बाय योर फोकस इज इक्वल्स टू टैलेंट। तो इसको बस ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा टैलेंटेड कहलाता है वो बस प्रॉपर एक्शन लेना जानता है चीज़ों में। हर एक चीज़ में अच्छे से एक्शन लेता है, जल्दी रिएक्ट करता है और अपने काम में पूरी तरह फोकस रखता है। इसीलिए ही वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड कहलाता है। तो अगर आपको किसी चीज़ में टैलेंट हासिल करना है, कुछ भी चीज़ सीखना है, ज़रूरी नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी ही हो, आपको कोई भी चीज़ सीखना है दुनिया में तो वो चीज़ आप सीख सकते हो। बस आपको क्या करना है, पहले एक्शन ले लेना है और उस एक्शन पे अपना फोकस करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो और उसको बेटर बनाते चले जाओ। तो इससे क्या होगा, आप बहुत अच्छा टैलेंट हासिल करते चले जाओगे और अपना टैलेंट खुद ही बनाते चले जाओगे। ओके, तो एग्री विथ मी एवरीवन, गिव मी अ जस्ट यस। ओके ग्रेट। तो जिनका भी बिलीव है अभी कि आप लोग टेक्निकली उतने अच्छे नहीं कर सकते तो ये चीज़ छोड़ दो। ये बिल्कुल बहुत ही इजी प्रोसेस है और इसको कोई भी कर सकता है। बस ये मान करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक हार्श रियलिटी के बारे में। ये हार्श रियलिटी ये है कि आउटडेटेड चीजें, और इसमें सबसे पहले नाम आता है आपके एजुकेशन सिस्टम का। ये एक बहुत बड़ा हार्श रियलिटी है कि आपके पास जो एजुकेशन सिस्टम है ना, जो भी चीजें सिखाया जाता है आपको, वो कहीं ना कहीं आउटडेटेड हो चुकी है। आप भले ही बहुत अच्छी टेक्निकल कोर्स कर रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं वहाँ पे जो आपको टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है, वो सारी चीज़ें भी, या फिर आपको दूसरे कोर्सेज़ करते हो तो उसमें भी, जो अभी एक्चुअल में यूज़ में है, वो नहीं सिखा करके जो पुरानी चीज़ें हैं, वो सिखाई जाती है। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम बहुत जल्दी अपडेट नहीं हो पाता है, उसके सिलेबस अपडेट नहीं हो पाते हैं, जबकि दुनिया तो बहुत तेज़ी से बदलती है। आप खुद ही सोच करके देखो कि टेक्नोलॉजीज़ कितनी ज़्यादा तेज़ी से बदल रही है हर एक साल में। हर 6-6 महीने में सोशल मीडिया ही इतने अलग-अलग ग्रो करते चले जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी है उसका डिमांड ये तो बदलेगा ही ना।
तो फिर मेन चीज़ यही है कि एजुकेशन सिस्टम कहीं न कहीं आउटडेटेड होते जा रहा है। एग्री विथ मी? जस्ट टाइप एग्री जिनको-जिनको लगता है कि ये चीज़ बिल्कुल सही है कि कहीं न कहीं एजुकेशन सिस्टम जो है, वो आउटडेटेड होता चला जा रहा है। इसमें जो चीज़ें सिखाई जाती है, वो आपके रियल वर्ल्ड के लिए काम की नहीं होती है। वो पहले ज़माने में काम आती थी, लेकिन आज आपको कुछ नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। ओके, ग्रेट। काफ़ी लोग एग्री करते हैं। तो मेरा आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि आप जब इस चीज़ में एग्री करते हो कि एजुकेशन सिस्टम कहीं न कहीं आउटडेटेड होता जा रहा है, तो आपके साथ क्या होगा? जैसे ही आप इस सिस्टम से बाहर आकर के रियल वर्ल्ड को फेस करोगे, तब दुनिया आपको भी तो आउटडेटेड बोलेगी ना, क्योंकि आपके पास न्यू स्किल्स नहीं होगा। तो आपको ये क्वेश्चन खुद से पूछना है कि आई एम अपडेटेड और आउटडेटेड, करेक्ट? जो कि बहुत बहुत टफ होगा हर किसी के लिए, अगर वो इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि वो आउटडेटेड है। लेकिन जब वो स्वीकार कर लेते हैं तो उनके पास एक और पाथ ओपन होता है कि खुद के ऊपर थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने में फ़ोकस किया जाए, उन चीज़ों को जो एक्चुअल में आज नीड में है। ऐसा नहीं कि वो आपके सिलेबस में हेल्प करे, पासिंग मार्क्स बढ़ाने में हेल्प करे, लेकिन वो एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में यूज़ होता है। तो ऐसी चीज़ें जब आप सीखते हो ना, तब आप दुनिया के लिए सच में अपडेटेड कहलाओगे। करेक्ट? तो एक चीज़ आप लोग हमेशा नोट करके रखो कि आपका जो इम्पोर्टेंस है वो आपके किसी भी डिवाइस से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग खुद सोच करके देखो ना कि हर किसी को कुछ नए डिवाइसेस चाहिए होते हैं। आपके पास जो फ़ोन है वो शायद 2 साल में फिर से पुराना हो जाएगा। आप सोचोगे कि इसको अपडेट करना चाहिए करके नए मॉडल्स आ चुके हैं तो उसको लेना चाहिए। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अभी-अभी ये चीज़ किया होगा, करेक्ट? तो मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, बाइक, स्कूटी इन सभी डिवाइसेस को लोग तो अपडेट करते ही रहते हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी क्वेश्चन पूछा है कि जो अपडेशन आपके डिवाइसेस के साथ हो रहा है, उससे बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आपके आपके अंदर भी वो अपडेशन हो सकता है, जो आपको बहुत ज़्यादा काबिल बनाएगा दुनिया के लिए, करेक्ट? तो हमेशा ये मान करके चलो कि आपके पास जो भी डिवाइसेस है, उससे आप कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो अपने आप के ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, इससे पहले कि आप डिवाइस पे करो। बस उसके 10% या फिर उतना भी नहीं लगेगा, आपको बस एफर्ट लगाना है। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पैसे ही हो, आपका टाइम हो सकता है, आपका एफर्ट हो सकता है, सीखने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे कभी भी नहीं लगते। तो मेन चीज़ यही है कि आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना होगा, ओके? जो-जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या फिर करते हैं, सभी के सभी का यश चाहता हूँ मैं, ताकि आप लोग आज से, अगर आप लोग नहीं करते हैं तो आज से कम अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें और खुद को अपडेट करना शुरू करें। यस, यस। ओके, ग्रेट। तो मेन चीज़ यही है कि किसी चीज़ को सीखने के लिए पहली चीज़ तो यही है कि आप लोगों का बिलीफ सिस्टम बनना चाहिए कि वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम उसको सीख सकते हैं कि नहीं। दूसरा ये ज़रूरी है कि खुद को मार्केट के अकॉर्डिंग, जो रियल वर्ल्ड है उसके अकॉर्डिंग अपडेटेड रखा जाए। ऐसा नहीं कि आप सीखने के लिए बैठ तो रहे हो लेकिन आप पुरानी चीज़ें सीख रहे हो, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, करेक्ट? तो आपको खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना भी सीखना होगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट हो पाएँ और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा पाएँ, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं डिजिटल वर्ल्ड के इम्पोर्टेंस के बारे में। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? आप सभी लोग इसी चीज़ को सीखने के लिए आए हैं, तो आप लोगों के माइंड में कुछ ना कुछ तो होगा कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है? बस मुझे अपना जो थॉट है वो वन लाइनर में बता दो कि आप लोगों को क्यों लगता है ये इम्पोर्टेंट है?
for increasing our knowledge. Okay, and skills. Great. To present things in new and attractive way. Okay, great. फ्यूचर में स्कोप है इसमें. ओके. Because in a pandemic like COVID, everything can be closed, but the digital world will always grow. Okay, ये बिल्कुल सही रीजन है और बाकी सारे रीजन भी कहीं ना कहीं सही है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रीजन है उसकी हम बात करते हैं. तो मेन चीज़ यही है कि पिछले 1 साल में हमने पैंडेमिक को फेस किया, पूरी दुनिया ने फेस किया. तब उस टाइम पे सारी चीज़ें बंद हो चुकी थी. करेक्ट. सारे के सारे काम बंद हो चुके थे, आपके स्कूल बंद हो चुके थे, पूरी दुनिया रुक चुकी थी. उस केस में सिर्फ और सिर्फ डिजिटल वर्ल्ड था जिसने सारी चीज़ों को अपने ऊपर सहारा दिया. मतलब कि डिजिटल वर्ल्ड ही है जिसके अंदर वो सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई कोविड के टाइम पे. तो अगर आपको कॉन्फिडेंट फील करना है, सिक्योर फील करना है आगे की लाइफ के लिए, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड हर एक सेक्टर में घुस चुका है. आप कुछ भी काम करना चाहते हो तो उसमें डिजिटल नॉलेज कहीं ना कहीं ज़रूरी है. और देखा जाए तो हर एक चीज़ अब डिजिटली शिफ्ट होते जा रहा है, और जो नहीं हो पाया है वो भी कहीं ना कहीं तरीके ढूंढ रहे हैं कि वो हो पाए. तो अगर आप खुद को अपडेट नहीं करते हो डिजिटली, आप सारी चीज़ों को सीखते नहीं हो, तो वो आगे फ्यूचर में आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है. एंड अगर आगे चल करके कुछ ऐसा पैंडेमिक आता है, तब भी आप खुद को इतना ज़्यादा सिक्योर समझेंगे, क्योंकि आपके पास ऐसे स्किल्स होंगे जो आपको घर बैठे भी काफ़ी सारे तरीके, या फिर बोल सकते हैं कि काफ़ी सारे पाथ दिखा सकते हैं कि आप आगे कैसे बढ़ सकते हो. करेक्ट. तो इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है आगे चल करके, और ये कहीं ना कहीं बढ़ते चला जा रहा है. अभी ये जितना बढ़ा हुआ है पिछले 1 साल में, उसका शायद 5 गुना हो जाएगा अगले 2 साल के अंदर. तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसका जो स्कोप है वो अभी लोगों को नज़र तो नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है. और सबसे अच्छी बात ये भी है कि आप घर बैठे कुछ भी चीज़ें कर सकते हो, एंड इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए आपको. ये एक ऐसा चीज़ है जो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर सकते हो और खुद के स्किल के दम पे ही खड़े हो सकते हो. एंड स्केलेबल मॉडल का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी चीज़ जिसको आप स्केल कर सकते हो, और वो भी बहुत ज़्यादा एफर्ट और अपने कॉस्ट के बिना ही. इसको इस तरह से सोच सकते हो कि अगर आपके पास एक होटल बिजनेस है, ठीक है, तो उसमें होगा क्या, आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा, और अगर आप उसके इंटीरियर एंड बहुत सारे एम्प्लॉयज़, उन सभी के खर्चे, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट तो पड़ता ही है. लेकिन अगर आपको उसको स्केल करना होगा, बड़ा करना होगा, किसी दूसरे लोकेशन पे शिफ्ट करना होगा, तो क्या वो इजीली हो सकता है? नहीं, उसमें बहुत सारे कॉस्ट लगेंगे. जितना ज़्यादा आप बढ़ाना चाहोगे उतना ही ज़्यादा कॉस्ट लगेगा. लेकिन डिजिटली अगर आपको ग्रो करना है तो इसको आप जितना चाहे उतना स्केल कर सकते हो, वो भी बिना किसी कॉस्ट के. तो इसीलिए ये जो मॉडल है वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल है आज के वर्ल्ड के लिए. ओके. तो इसका इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं बहुत ब्रॉड है, उसको हम छोटे से डिस्कशन में कभी भी कम अप नहीं कर सकते हैं. तो एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो वर्डप्रेस जो है वो आपको सक्सेस की चाबी देगा वो डिजिटल वर्ल्ड के लिए. दिस इज द की ऑफ द सक्सेस, की टू सक्सेस इन द डिजिटल वर्ल्ड. ओके. मतलब इससे हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं उसके बारे में एक बार बात करते हैं. तो वर्डप्रेस के थ्रू आप अपना एक वेबसाइट बना सकते हो. तो बेसिकली आप वेबसाइट खुद के लिए बनाओ, खुद के बिजनेस के लिए, या फिर दूसरे के बिजनेसेस को सपोर्ट करो.
आप ब्लॉगिंग कर सकते हो इसके थ्रू, आप डिजिटल मार्केटिंग इजीली कर सकते हो, दूसरों के हेल्प कर सकते हो, आप एज अ डेवलपर भी वर्क कर सकते हो या फिर आप एज अ फ्रीलांसर वर्क कर सकते हो, ताकि आप दूसरों के प्रोजेक्ट लेकर के आओ, उस पर इंडिविजुअली वर्क करो। एंड अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ वर्डप्रेस एंड वेबसाइट डेवलपमेंट के साथ आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये डिजिटली हमको काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड बनाता है, और ये जो वेबिनार है वो इसी के ऊपर है कि हम इसके थ्रू क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अच्छा, एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर तो हमने मिस कर दिया, वर्क फ्रॉम एनीवेयर। आप कहीं भी रहो, आप डिजिटली अगर जानते हो अच्छे से चीज़ों को, तो आप कहीं से भी बैठ करके काम कर सकते हो, घूमते हुए कर सकते हो या फिर घर पे बैठे हुए। तो इसीलिए ये स्केलेबल भी है और कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि आप कहीं भी रहोगे, उससे आपके काम को कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके? तो बेसिकली देखा जाए तो वर्डप्रेस इज़ अ हाई पेइंग स्किल। इससे आप दूसरों के पास जॉब भी कर सकते हो और खुद भी इंडिविजुअली एज़ अ ऑर्गेनाइज़ेशन ग्रो भी कर सकते हो। तो इसलिए ऐसे स्किल्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वेबसाइट डेवलपमेंट सीखोगे, एसईओ सीखोगे, तो वो आपको कॉन्फिडेंस देगा। सर प्लीज़ टेल मी फ्रीलांसिंग अकाउंट। फ्रीलांसिंग के लिए हम आगे बात करने वाले हैं। एक्चुअली वो पार्ट जो है वो मोनेटाइजेशन सीक्रेट्स के अंदर आता है। अभी हम बात करते हैं स्किल के बारे में, ठीक है? रेडी? ओके। तो बेसिकली वर्डप्रेस कुछ ऐसा है, और अब आप डिजिटल वर्ल्ड के बारे में भी जान चुके हो, तो शायद आप लोगों का एक्साइटमेंट अब थोड़ा-सा और हाई हुआ होगा। तो 1 टू 5 में कितना रेट करोगे आप लोग? वैसे ही मैक्सिमम था, तो मे बी 5 प्लस। ओके, 5 प्लस प्लस 8, 10, 100%। ओके, ग्रेट। बट बहुत सारे लोग अभी भी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग फिर से एक बार स्टोरी को याद करो और यही सोचो कि आपके अंदर कौन सा वुल्फ जीत रहा है और आपको किसको जिताना चाहिए, है ना? तो अब जिसको फिट करेंगे वही जीतेगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा टीम वर्क पे बिलीव करो और दूसरों को एप्रिशिएट करने पे बिलीव करो, ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं और वर्डप्रेस के बारे में और भी ज़्यादा डीप में जानते हैं, ठीक है? तो वर्डप्रेस क्या है एक्चुअल में? वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स सीएमएस है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके थ्रू हम अपने कंटेंट को मैनेज कर सकते हैं। तो सीएमएस होता क्या है? बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम अपने कंटेंट को मैनेज कर सकते हैं, जो कि कंटेंट हो सकता है आपके टेक्स्ट के फॉर्मेट में, फोटोज़ के फॉर्मेट में, डॉक्यूमेंट में एंड म्यूजिक या फिर कोई भी वीडियो, ठीक है? तो आपका कंटेंट किसी भी फॉर्मेट में हो, उसको मैनेज करके प्रॉपरली आप किसी को शो कर सकते हो। तो इसके लिए सीएमएस हमको हेल्प करता है। तो बस इसको इसी तरह से समझ लो कि अगर आपको वेबसाइट में अपने कंटेंट को प्रॉपर शो करना है, एक अच्छा डिज़ाइन चाहिए, तो इन सभी चीज़ को करने में वर्डप्रेस आपको हेल्प करेगा। और आप ये इजीली कर सकते हो, वो भी बिना किसी कोडिंग नॉलेज के, बिना ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज के, कि वो चीज़ें वर्क कैसे करता है इंटरनली, ठीक है? तो वर्डप्रेस का डेव कोड कुछ ऐसा दिखता है। इसको हम लाइव देखते हैं एक बार, ताकि आप लोगों को अच्छे से इसका नॉलेज हो जाए कि ये कैसे वर्क करता है। और आप इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करना चाहते हो, तो उसके लिए डायरेक्टली आप लोग वीडियोस रेफर कर सकते हो, जो कि काफ़ी डीप में बनाया गया है। अभी मैं जस्ट आपको इसके नॉलेज के लिए दिखाना चाहूँगा कि ये कैसे वर्क करता है। इसके लिए मैंने एक साइट बनाया था बहुत पहले, जो वीडियो आप लोग देखोगे उसमें मिल जाएगा, solutionexporttest.wordpress.com। ये जो वेबसाइट है ये वर्डप्रेस में बना हुआ है, और इसका लुक एंड फील देख सकते हो आप लोग, काफ़ी ही अच्छा है, करेक्ट? लेकिन इसको बनाने में सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट लगे हैं। अच्छा, 5 मिनट तो सिर्फ सेटअप में लग जाता है इसका, तो बाकी ये 5 मिनट बोल सकते हैं इसका जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट करने में।
और अगर हम इसका डिज़ाइन अभी चेंज करना चाहते हैं तो हमको जाना होगा सिर्फ और सिर्फ इसके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। एंड अगर आप पेज का कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो तो जितने भी पेजेस होंगे आपके वेबसाइट के अंदर वो यहाँ पे दिखते हैं, उसको जस्ट आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके चेंज कर सकते हो। और अगर आप इसके पूरे लुक एंड फील को चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आता है इसका थीम, कि वर्डप्रेस में बहुत सारे थीम्स होते हैं जो कि फ्री में भी अवेलेबल है और कुछ पेड होते हैं। तो वो पेड में जाने का रिक्वायरमेंट बहुत ही रेयरली आता है, मतलब कि आप फ्री वाले थीम से ही बहुत अच्छे अच्छे वेबसाइट्स बना सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारे अलग अलग थीम्स हैं। तो इसमें से अगर मैं किसी एक थीम पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन देता है इसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करने का। अब मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ। ओके, अब हम फिर से अपने साइट को देखते हैं। अब हमारा साइट कुछ ऐसा दिखने लग गया है। तो बहुत ही जल्दी हम अपने पूरे साइट के लुक एंड फील को एक अच्छा लुक दे सकते हैं, एक अच्छा डिज़ाइन दे सकते हैं वर्डप्रेस की मदद से। ठीक है, तो इस तरह से हम एक बहुत अच्छा वेबसाइट बना सकते हैं। और ये बस इतना ही नहीं है कि हम डायरेक्टली थीम इंस्टॉल करेंगे, उसको पूरी तरह से कस्टमाइज करने का ऑप्शन भी हमको मिलता है यहाँ पे। एंड हम अपना थीम भी खुद से ही बना सकते हैं। तो हमारा जो कोर्स है ना वो कंप्लीट इन सारी चीज़ों को कवर करता है। अगर आप एक ऐसा वेबसाइट बनाना चाहते हो जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए, तो उसका डोमेन परचेस करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से wordpress.com के अंदर बना सकते हो और उसके लिए कोई होस्टिंग भी नहीं चाहिए, ताकि आप इजीली उसको सीख सको। तो अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें सीखनी हैं, इसके लिए आप लोग जा सकते हो solutionexpo.in पे एंड फ्री कोर्सेज की लिस्ट में आप लोगों को दिखेगा वर्डप्रेस वर्कशॉप, जिसमें हमने पहले ही वो सारे स्टेप्स कंप्लीट किए हुए हैं कि आपको कैसे सेटअप करना है इसको और अपने लिए फ्री वेबसाइट किस तरह से बनाना है। तो इसका जो सेटअप है वो सिर्फ 5 मिनट का है और 5 मिनट में आपका वेबसाइट रेडी हो जाएगा। फिर दूसरे वीडियो में आपको मिलेगा कि आप कैसे उस वर्डप्रेस में लॉगिन करके सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हो, अपने पेज को डिज़ाइन कर सकते हो, अच्छे अच्छे थीम इंस्टॉल कर सकते हो एंड एलिमेंटर के थ्रू कैसे पेज डिज़ाइन कर सकते हो। और भी बहुत कुछ है आगे, जैसे कि अगर आपको एक होस्टिंग परचेस करने की ज़रूरत है लेकिन आप चाहते हो, आप सीखने के लिए चाहते हो, तो आप बहुत सारे फ्री होस्टिंग है जिसका यूज़ कर सकते हो, जो कि इस वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसको ज़्यादा डीप में ना देख करके बस इसी तरह से बताना चाहता हूँ, जिससे कि आप लोगों को एक पाथ मिल सके कि कैसे आगे बढ़ना है और कैसे वेबसाइट डेवलप किया जा सकता है। ओके, तो वर्डप्रेस के बारे में जान करके किसको किसको अच्छा लगा? नो वन? ओके, ठीक है। तो इसके बारे में और भी डीप में जानने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, जस्ट एक अकाउंट क्रिएट करना होगा और इसके डैशबोर्ड पे इसकी सेटिंग्स को देखना होगा कि आप कैसे पेज ऐड कर सकते हो। यहाँ पे न्यू पेजेस ऐड करोगे वो किस तरह से आपके वेबसाइट में दिखेगा। लेकिन अभी हम इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बात करना चाहते हैं और आप कैसे इसमें आगे बढ़ सकते हो उसके बारे में। तो मेन चीज़ यही है कि आप बहुत ही इजीली इस तरह के वेबसाइट बना सकते हो। और देखा जाए तो मैं आप लोगों को कुछ प्रोजेक्ट्स के एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हमने एक प्रोजेक्ट किया था रोटेलिया, ठीक है। ये जस्ट ऐसे स्टूडेंट्स ने कंप्लीट किया है जिनको उतना ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं था, बट ये हमारा एक जापानीज क्लाइंट है, उसके लिए प्रोजेक्ट था और इस प्रोजेक्ट की वैल्यू भी बहुत अच्छी है। तो ये समझ लो कि ऐसे प्रोजेक्ट जो है वर्डप्रेस में काफ़ी इजीली बनाए जा सकते हैं और इसको कोई भी बना सकता है जिसको बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है, बट उसके अर्निंग काफ़ी अच्छे हो सकते हैं।
तो मेन मुद्दा यही है कि आप काफ़ी अच्छे वेबसाइट्स बना सकते हो और वो जल्दी भी बनेगा। इसी तरह से आप लोग देख सकते हो सॉल्यूशन एक्सपो का जो वेबसाइट है वो भी वर्डप्रेस में ही बना हुआ है और इसका लुक एंड फील काफ़ी अच्छा है, करेक्ट। तो अब हम आते हैं वापस अपने नॉलेजेस पे कि वर्डप्रेस में इस तरह से आप लोग इजीली काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो एंड वर्डप्रेस आपको इतने सारे प्लगइन्स देता है जिससे कि आप एसईओ एंड आगे की चीज़ें भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। अच्छा, आप लोगों में से एसईओ का आइडिया किनको किनको है और किनको किनको नहीं है कि एसईओ क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, तो कुछ लोगों को थोड़ा है, बहुत सारे लोगों को नहीं है और आई थिंक ये टर्म काफ़ी नया हो जाता है बहुत सारे लोगों के लिए। तो इसको आप लोग इस तरह से समझ सकते हो कि हम गूगल पे कोई चीज़ें सर्च करते हैं, ठीक है। जैसे कि मुझे चाहिए लेट्स सपोज मुझे एक लैपटॉप खरीदना है, ठीक है। तो लैपटॉप इस तरह से मैं सर्च करूँगा। अब आप लोग देखो, आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीदना होता है, आपको कोई सर्विस चाहिए होती है तो आप गूगल पे जाते हो और इसी तरह से सर्च करते हो। तब आपको टॉप में कुछ लिंक्स दिखते हैं और जो टॉप में होते हैं उन्हीं लिंक्स पे आप आगे बढ़ते हो। अब ये समझ लो कि यहाँ पे अगर अमेज़न रैंक नहीं करेगा, गूगल पे अगर अमेज़न का लिंक टॉप पे नहीं आता है और लास्ट पे चला जाता है, तो क्या आप उस पर क्लिक करोगे? नहीं ना, क्योंकि वो बहुत नीचे चला गया। लेकिन मोस्टली गूगल पे लोग टॉप के ही लिंक्स पे क्लिक करते हैं, ज़्यादा नीचे नहीं जाते। जबकि इसके नीचे आप देखोगे तो और भी बहुत सारे पेजेस होते हैं, व्यू ऑल करने पे और बहुत सारे लिंक्स दिखेंगे, करेक्ट। बट मेन मुद्दा यही है किसी भी बिजनेस के लिए कि अगर वो गूगल पे रैंक नहीं करता है तब उसका प्रॉफिट पूरी तरह से लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर वो कुछ अच्छी सर्विस देता है, प्रोडक्ट देता है, बट वो गूगल पे रैंक नहीं कर रहा है तो उसके पास क्लाइंट आ ही नहीं सकते हैं। जैसे कि अमेज़न अगर नीचे चला गया तो उसके पास कोई भी क्लाइंट नहीं आएगा और उसमें से कोई भी चीज़ें बिकेंगी नहीं, करेक्ट। तो मेन मुद्दा है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो हमको हेल्प करता है कि हमारा वेबसाइट सर्च इंजन मतलब कि गूगल के अंदर एक अच्छा रैंक पा सके और वो टॉप पे आना चाहिए। और ये चीज़ हर एक वेबसाइट ऑनर के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि गूगल पे कोई भी कीवर्ड टाइप करे तो उनका वेबसाइट टॉप पे आना चाहिए करके, ठीक है। तो यही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का और इसके लिए कोई भी बिजनेस ऑनर कितना भी खर्च करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि यही उनके बिजनेस को एक अच्छा हाइट देती है। ओके, तो अभी सभी को समझ में आया कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। Yes, okay. Okay, great. तो मेन चीज़ यही है कि आपके पास वेबसाइट डेवलपमेंट स्किल है एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का स्किल है, तो ये किसी भी बिजनेस को एक अच्छा हाइप दे सकता है। अभी के टाइम पे आप सभी लोगों को पता है कि वेबसाइट डेवलपमेंट हर एक बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका एक वेबसाइट हो, उसका ऑनलाइन एग्जिस्टेंस हो एंड कहीं ना कहीं जितना ज़रूरी उसका वेबसाइट होना है उतना ही ज़रूरी उसका रैंक करना भी है, करेक्ट। कि अगर वो रैंक करेगा तभी उसके पास अच्छी अर्निंग होगी। तो इसलिए ये दोनों स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं डिजिटल वर्ल्ड में और ये दोनों ही चीज़ें बहुत इजीली पॉसिबल है जब आप वर्डप्रेस के थ्रू आगे बढ़ते हो। तो मेन चीज़ वही है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे और अपनी कंसिस्टेंसी रखोगे हर एक चीज़ में, आप उतने ही अच्छे से उसको सीख पाओगे। वर्डप्रेस के जो वीडियोस है वो अगर आप आगे देखते हो तो उसको बहुत अच्छे से ग्रैब कर सकते हो, सीख सकते हो। अब हम बात करते हैं
वर्डप्रेस थीम्स होते क्या है? तो वर्डप्रेस थीम जो है ना वो सिंपल टूल होते हैं जिसके थ्रू आप अपने पूरे वेबसाइट को एक अच्छा यूआई और यूजर एक्सपीरियंस दे सकते हो। आपका वेबसाइट बहुत अच्छा दिखने लगेगा, उसका लेआउट काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव हो जाता है जिससे कि वो काफ़ी अच्छा डिज़ाइनर फ़ील होता है। जैसे कि अभी हमने कुछ-कुछ वेबसाइट्स देखा है, एक इंस्टॉलेशन करके भी देखा। तो वर्डप्रेस में एक अच्छा और बहुत अच्छा दिखने वाला वेबसाइट बनाने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली एक थीम इंस्टॉल कर सकते हो और अगर आपको कस्टमाइज़ करना है तो अपना थीम खुद ही बना सकते हो। इस तरह से आप एक बहुत अच्छा यूआई एंड यूएक्स वाला वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है? इसी तरह से अगर बात करें कि फुली फंक्शनल वेबसाइट कैसे बनाना है, तो उसके लिए हमको हेल्प करता है वर्डप्रेस के प्लगइन्स। वर्डप्रेस में कुछ प्लगइन्स होते हैं, प्लगइन भी जस्ट जैसे हमने एक थीम इंस्टॉल किया वैसे ही ये प्लगइन भी इंस्टॉल होते हैं और ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके वेबसाइट में बहुत सारे अलग-अलग टाइप के फीचर्स को इनेबल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर चाहिए जैसे कि वेबसाइट में कुछ फॉर्म होने चाहिए जिस फॉर्म के अंदर कोई भी सबमिट करता है अपना डेटा तो वो डेटा आपके पास पहुँचे तो ऐसी चीज़ें आप डब्ल्यूपी फॉर्म्स नाम के प्लगइन के थ्रू कर सकते हो। अगर आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना है तो उसमें बहुत अच्छा हेल्प करता है योस्ट एसईओ एंड रैंक मैथ। ये 2 अच्छे प्लगइन हैं जो आपको एसईओ में हेल्प कर सकता है। इसी तरह से गूगल एनालिटिक्स, ईमेल मार्केटिंग, पेज बिल्डर अच्छा एलिमेंटर पेज बिल्डर बहुत अच्छा टूल है जिसके थ्रू आप अपने पेज को एक अच्छा डिज़ाइन भी बना सकते हो और उसके थ्रू थीम्स भी क्रिएट कर सकते हो। मतलब कि पूरी तरह कस्टमाइज़ेबल वेबसाइट बना सकते हो। इसी तरह से जिनको भी कोडिंग का नॉलेज है वो ये जानते होंगे कि आप जब वेबसाइट बनाते हो तो उसको पूरी तरह रिस्पॉन्सिव बनाने में कि वो मोबाइल पे, टैबलेट पे, हर एक जगह पे प्रॉपर डिज़ाइन दिखे, कहीं भी बिगड़ना नहीं चाहिए। ये चीज़ करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, राइट? लेकिन वर्डप्रेस इस चीज़ को बहुत ईज़िली हमको करके देता है। और एक चीज़ के बारे में अगर हम बात करें कि हमारा वेबसाइट अगर कोडिंग के थ्रू बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है, तो उसको ऑप्टिमाइज़ करने में बहुत मेहनत लगती है अगर आप कोडिंग देखते हो तो। लेकिन अगर आपके वर्डप्रेस वेबसाइट का स्पीड बढ़ाना है तो उसके लिए सिंपल सा एक प्लगइन है वर्डप्रेस रॉकेट, ठीक है? डब्ल्यूपी रॉकेट जिसके इंस्टॉलेशन के बाद आप एक्टिवेट करोगे और वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। इसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे वेबसाइट में लाइव चैट के लिए ऑप्शन होता है कॉर्नर पे, जिससे कि आप दूसरों के साथ चैट कर सकते हो चैटबॉट के थ्रू, करेक्ट? उस वेबसाइट ओनर या फिर कंपनी के पास जो भी पर्सन है उसके साथ। तो उसके लिए लाइव चैट नाम का एक प्लगइन आता है जिसको इंस्टॉल कर सकते हो। इसी तरह से अगर आपको अमेज़न की तरह कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना है तो उसके लिए है वूकॉमर्स नाम का प्लगइन। एंड अगर आपको यूडमी या फिर अनअकैडमी जैसा कोर्स वाला वेबसाइट बनाना है तो उसके लिए आता है लर्नप्रेस या फिर ट्यूटर एलएमएस। तो ऐसे बहुत सारे प्लगइन हैं, जस्ट आपको उसका एक अच्छा नॉलेज चाहिए और उसके कॉन्फ़िगरेशन का नॉलेज चाहिए, फिर आप बहुत ईज़िली फुली फंक्शनल वेबसाइट और अच्छा दिखने वाला बना सकते हो। ठीक है? तो अब कितने लोग सच में फ़ील कर रहे हैं कि वो भी वेबसाइट डेवलपमेंट बहुत ईज़िली कर सकते हैं? अगर वर्डप्रेस में आप ये सारे स्टेप्स इज़िली समझ जाते हो तो। ओके, ग्रेट। तो बेसिकली ये जो टेक्निकल नॉलेज है ये बस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो आप अच्छे से सीखते हो फिर इसमें कुछ भी परफॉर्म कर सकते हो और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लेने की ज़रूरत नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा पहले से नॉलेज की ज़रूरत है। आपको बस आपका डेडिकेशन ही चाहिए, ठीक है? अब हम बात करते हैं मोनेटाइजेशन स्किल्स के बारे में कि अगर आपको अपने ये जो स्किल है उसको मोनेटाइज करना है, इसके थ्रू अर्निंग करनी है तो आप क्या-क्या तरीके अपना सकते हो। और इसके बारे में हम सिर्फ़ और सिर्फ़ बात करेंगे कि अगर आप इंडिविजुअल वर्क करते हो तो, ठीक है? तो इसको आप अपने स्किल को
एज अ फुल टाइम वर्क ना लेकर के पार्ट टाइम भी ले सकते हो और पार्ट टाइम इस तरह के वर्क परफॉर्म कर सकते हो जिससे कि आपकी अच्छी अर्निंग हो सकती है। ये कैसे होगा? आपको चाहिए होंगे लोकल प्रोजेक्ट्स। अगर आप स्टार्टिंग में नया नया सीखते हो वेबसाइट डेवलपमेंट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो आपको क्या करना होगा? आपको कुछ लोकल क्लाइंट्स चाहिए होंगे जिसके जिसके साथ आप लोग प्रैक्टिस कर पाओ और कुछ रियल टाइम प्रोजेक्ट्स बना पाओ। इसके लिए आप लोग अपने आसपास में जो भी बिजनेस ओनर्स हैं उनके पास कांटेक्ट कर सकते हो। मे बी वो जिम हो सकता है, ब्यूटी पार्लर हो सकता है, या फिर कोई होटल हो सकता है, रेस्टोरेंट हो सकता है ना? तो हर किसी को डिजिटल वर्ल्ड का इम्पोर्टेंस तो पता है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि इसमें स्टार्ट कैसे करना है। और जब आप जा करके उनको खुद से ही ये ऑफर देते हो कि हम आपके लिए वेबसाइट बना सकते हैं, उसको रैंक भी करा सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मान ही जाएंगे स्टार्टिंग में। क्योंकि आपका प्रोजेक्ट नया होगा तो आपको पहले कम पेमेंट पे करना होगा, या फिर हो सकता है कि फ्री में भी करना हो, लेकिन सबसे पहले मैटर यही करता है कि आपके पास प्रोजेक्ट्स बने। ठीक है, प्रोजेक्ट्स जो होंगे वो आपके प्रोफाइल को मजबूत बनाएंगे, और एक बार आपके पास कुछ रियल टाइम प्रोजेक्ट आ गया, आप उसको दूसरों को दिखा करके बोल सकते हो कि हम इतना चार्ज करते हैं करके। तब आपका काम आपकी वैल्यू को बढ़ाते चला जाएगा। तो मेन चीज़ यही है कि सबसे पहले लोकल प्रोजेक्ट्स के लिए अप्रोच करो अपने आसपास के एरिया में। उसके बाद फिर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के लिए भी आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के लिए पहले यही जरूरी है कि आपके पास आपका प्रोफाइल मजबूत होना चाहिए। मतलब कि आपके पास ऐसे काम होने चाहिए जो आप ऑनलाइन दिखा पाओ कि हम इस तरह के वेबसाइट अच्छे अच्छे बना करके रखते हैं। इसके लिए आप ये भी कर सकते हो कि 4-5 अपने से खुद ही वेबसाइट बनाओ जो बहुत अच्छा दिखे, और उसको एज अ डेमो अपने क्लाइंट को दिखा पाओगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रीलांसिंग की साइट्स की। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्रीलांसिंग साइट है, लेकिन कुछ टॉप के कुछ इस तरह से है: अपवर्क, फाइवर, पीपल पर आवर, टॉपटल एंड गुरु। तो ये सारे ऐसे फ्रीलांसिंग साइट है जिसमें वर्डप्रेस डेवलपर की वैल्यू बहुत अच्छी है। आप जस्ट किसी भी एक साइट में जाना और वर्डप्रेस डेवलपर सर्च करना, जो एग्जिस्टिंग वर्डप्रेस डेवलपर है उनका अर्निंग बहुत ज़्यादा दिखेगा आपको। तो बस इसी तरह से ही आप भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और वहाँ पे अपने वर्क को पहले दिखाओ एज अ डेमो, ताकि आपके पास प्रोजेक्ट आने के चांसेस बढ़े। अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा नहीं होगा, आपका प्रोफाइल अच्छा नहीं दिखेगा, तो ऑब्वियस है कि आपके पास क्लाइंट नहीं आने वाले। तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइव प्रोजेक्ट्स करो अपने लोकल एरिया के अकॉर्डिंग, और अगर वो भी नहीं मिलता है तो फिर खुद से ही प्रोजेक्ट डेवलप करो डेमो के लिए और उसको दिखाना शुरू करो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका प्रोफाइल मजबूत होगा और क्लाइंट आपके पास आते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोकली एंड इंटरनेशनल लेवल पे अपने स्किल को मोनेटाइज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि इस स्किल को रिकरिंग मॉडल में कैसे कन्वर्ट किया जाए करके। ठीक है, तो अपने अर्निंग को रिकरिंग करने के लिए, मतलब कि एक क्लाइंट आया आपके पास, वो आपको हमेशा पे करते रहे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जस्ट उनको सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट डेवलपमेंट के साथ साथ कुछ अलग सर्विसेज भी ऑफर करनी होगी, जैसे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कॉपी राइटिंग, एड्स कैंपेन, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, या फिर लैंडिंग पेज क्रिएशन। तो ये सारे कैसे सर्विस है, ये सारे सर्विस हमेशा चलते ही रहते हैं। मतलब ये कि वेबसाइट कोई भी पर्सन है वो साल में एक ही बार बनवाएगा, हो सकता है, या फिर अपने बिजनेस के लिए एक ही बार बनवाएगा फिर बाद में खाली उसका मेंटेनेंस हो सकता है। लेकिन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हमेशा ज़रूरी है, क्योंकि वो रैंक करता रहे। अगर एक बार ये चीज़ छोड़ दिया गया तो फिर वो फिर से रैंक से वापस चला जाएगा। इसी तरह से बाकी की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने अर्निंग को अगर आपको रिकरिंग बनाना है कि आपका एक क्लाइंट आपको हर एक मंथ पे करे, हमेशा के लिए करे, तो उसके लिए ये सारी सर्विसेज ऐड करना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, तो इतनी सारी चीज़ें समझ में आई सभी को? जस्ट गिव मी अ यस, नो। आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप लोग पूछ सकते हो। यस, ओके।
ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को अभी तक काफ़ी सारे नॉलेजेस मिले होंगे, आई होप, और बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें सीखने को मिली होगी। इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने को, बट हम अभी छोटा-सा 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं और इस 2 मिनट के ब्रेक में आप लोगों को बस एक चीज़ करना है। अभी तक आप लोगों को जैसा भी लगा ये वेबिनार, जितना कुछ भी सीखने को मिला, नहीं मिला, आपको अपना फीडबैक प्रोवाइड करना है, ताकि हम और अच्छे से इम्प्रूव कर सकें। ओके? तो इसके लिए ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हो और इस 2 मिनट के अंदर जल्दी से अपना फीडबैक प्रोवाइड करो, फिर हम कंटिन्यू करते हैं और आगे बहुत कुछ है सीखने के लिए। ठीक है? तो 2 मिनट स्टार्ट होता है आप लोगों का। जल्दी से जल्दी आप लोग फीडबैक प्रोवाइड करो। दिस इज ऑसम वेबिनार, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक, बट मुझे फीडबैक चाहिए इस नंबर पे, ठीक है? ताकि वो फीडबैक हमारे पास भी रहे और आप लोग जो वेबिनार अटेंड किया वो कहीं न कहीं कनेक्टेड हो जाए और आप लोगों के पास आगे कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है? तो बेसिकली ये जो फीडबैक है उसके अलग-अलग चीज़ें हैं, मतलब कि पहला महत्व तो यही है कि मुझे आप लोगों का फीडबैक मिलेगा। दूसरा ये भी है कि हम हमेशा कनेक्टेड रहेंगे, जिससे कि आप कोई भी डाउट आगे चल कर के क्लियर कर सकते हो। ठीक है? तो व्हाट्सएप करो जल्दी से जल्दी। थैंक यू सो मच। कुछ लोगों के फीडबैक आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के नहीं आए हैं। आप लोग जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करो ताकि हम लोग कंटिन्यू करें। ओके? ठीक है। और जो भी लोग अभी फीडबैक नहीं दे रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि अभी नहीं देते हैं, बाद में दे देंगे करके, वो बस एक बार अपने बारे में सोच करके देखो कि आप लोग अगर फीडबैक दोगे तो इम्प्रूवमेंट आएगा। अगर आप लोगों ने कुछ चीज़ें थोड़ा-सा भी लर्न किया है तो उसका एप्रिसिएशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, राइट? ये मेरे लिए नहीं, आप लोगों के जो वुल्फ है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको स्टोरी याद है तो, करेक्ट? कि आपको बैड वाले वुल्फ को नहीं जिताना है, गुड वाले वुल्फ को जिताना है। इससे आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा डेवलप होगा।
Okay, great. Thank you so much for your feedbacks. ओके, थैंक यू। आप सभी ने फीडबैक दिया उसके लिए। और जिनका जिनका फीडबैक बचा हुआ है प्लीज जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर देना। नंबर आप लोगों के सामने है, मे बी आप लोग टाइप कर रहे होंगे। सो बाकी लोग जिन्होंने दे दिया है, शैल वी कंटिन्यू नाउ? क्या अभी हम कंटिन्यू करें? यस, ग्रेट। थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक्स। और बाकी लोगों के फीडबैक का भी इंतज़ार रहेगा। ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यू करने के साथ मैं आप लोगों को अपने ड्रीम के बारे में बताना चाहता हूँ। माई ड्रीम वॉज टू सॉल्व द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट्स और यूथ। मेरे मेरे हिसाब से दो सबसे बड़े प्रॉब्लम हैं स्टूडेंट्स एंड यूथ के। कोई बता सकता है वो कौन से बड़े प्रॉब्लम होंगे जो हर एक स्टूडेंट मोस्टली फेस करते हैं बहुत ज़्यादा? मनी, ओके। डायरेक्शन, ठीक है। जॉब, ओके। ठीक है, कहीं ना कहीं सारे के सारे आंसर्स बिल्कुल सही हैं, लेकिन इसको ना दो पॉइंट में हम लोग सम अप कर सकते हैं। पहला तो यही कि मनी प्रॉब्लम, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट कुछ अर्न नहीं करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं मनी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। भले ही आपका फाइनेंशियल कंडीशन आपकी फैमिली में बहुत अच्छा हो चाहे ना हो, फेस तो हर किसी को करना पड़ता है कि उनको खुद के ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट करनी है बहुत सारी, तो उस टाइम पे उनके पास चैलेंजेस आते हैं और उनको सोचना पड़ता है कि ये इन्वेस्टमेंट मैं अपने ऊपर करूं या फिर इसका कुछ और वैल्यूएबल चीज़ हो सकता है करके। तो कहीं ना कहीं एक झिझक रहता है खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो कि स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा रोकता है। तो पहला प्रॉब्लम है मनी प्रॉब्लम। और दूसरा अगर प्रॉब्लम की बात करें तो आप लोगों ने कहा जॉब या फिर प्रॉपर डायरेक्शन। इसको हम लोग एक लाइन में बोल सकते हैं, एक सिंगल वर्ड में बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंस। ठीक है, कॉन्फिडेंस या फिर बोल सकते हैं स्किल। तो ऐसा क्यों? क्योंकि आप अगर स्टूडेंट हो तो आप एग्जैक्टली उसी टाइम तो कुछ जॉब कर भी सकते हो पार्ट टाइम, या फिर नहीं भी कर सकते हो, लेकिन मेन चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है एक स्किल। एक ऐसा स्किल जो आपको फ्यूचर में कॉन्फिडेंस दे कि आप प्रॉपर फ्यूचर में स्टेबल ही रहोगे, आपका जो कैरियर है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो सकता है करके, जो मोस्टली 80% स्टूडेंट के पास नहीं होता है। क्योंकि उनके पास कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगा कि इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि उनका कैरियर सिक्योर होगा कि नहीं। एम आई राइट? प्रॉब्लम यही है कि आप कितने भी अच्छा पढ़ते हो, आप कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में हो, कुछ अलग करना चाहते होंगे, लेकिन क्योंकि एक स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा सीखा हुआ नहीं है, उसके पास स्किल नहीं है, तो ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हमेशा फेस करना पड़ता है कि फ्यूचर क्या होगा। दोनों प्रॉब्लम बिल्कुल सही है। एवरीवन एग्री विथ मी? एग्री। ओके, थैंक्स। तो ये जो दो प्रॉब्लम हैं, इन दोनों के सॉल्यूशन के लिए हमने जो चीज़ ढूंढ करके निकाला वो है एक कोर्स प्रोग्राम, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को हम बोलते हैं वर्डप्रेस स्टार। वर्डप्रेस स्टार बेसिकली आपको वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट पूरी तरह से सीखने में हेल्प करता है। और इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये वर्ल्ड का बेस्ट वर्डप्रेस डेवलपमेंट प्रोग्राम है। क्यों? क्योंकि इसमें बेसिक से लेकर के सुपर एडवांस लेवल तक सब कुछ है, सब कुछ कवर किया गया है, और साथ ही इसके लाइव क्लासेस भी हमेशा चलते रहते हैं। तो अगर आप अ,
अगर हम इसको डिटेल में बताने का कोशिश करें तो इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आता है कंप्लीट वर्डप्रेस डेवलपमेंट कि आप वर्डप्रेस में कैसे सेटअप करो, उसके बेसिक्स सब कुछ सीखो एंड वेबसाइट डिज़ाइनिंग, होस्टिंग, ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना, हर एक चीज़ आपको आना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें कवर करता है हमारा ये कोर्स, ओके? तो वेबसाइट डेवलपमेंट इससे आप लोगों का क्लियर तो हो ही जाएगा। लेकिन इसके साथ-साथ सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन का भी कोर्स है जिसके थ्रू आप ऑन पेज एसईओ, गूगल में कैसे रैंक करना चाहिए, उसके रैंकिंग फैक्टर्स क्या है, यूट्यूब एसईओ कि अगर आप यूट्यूब करना चाहते हो, तो उसमें कैसे अच्छा परफ़ॉर्म करें, आपका जो वीडियो है वो टॉप पे कैसे आए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें एसईओ के अंदर कवर होती है। एंड उसके साथ-साथ हमारे पास कुछ और कोर्सेज़ की लिस्ट है जैसे कि स्पेशल सेशन जो कि आपको ज़्यादा मोटिवेटेड रखने में, आपको लाइफ मास्टरी सिखाने में कि आप कैसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ-साथ ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हो लाइफ में। देखो स्किल हर किसी के पास होता है और लोग गेन कर ही लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि लोग कहीं न कहीं नेगेटिव एनवायरनमेंट की वजह से अपने जो प्रोडक्टिव तरीके हैं, प्रोडक्टिविटी है, उसको खो देते हैं और डिस्ट्रक्टिव वे में आगे बढ़ते हैं। तो आपके लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव कैसे बनाया जाए, इसके ऊपर एक पूरा का पूरा स्पेशल सेशन है 7-8 वीडियो का, जो आपको मिलेगा। एंड अगर आप डेवलपमेंट में बहुत अच्छे हो, आपको कोडिंग भी बहुत अच्छा पसंद है, तो आपको मिलेगा प्रो डेवलपमेंट वाला। मतलब कि वर्डप्रेस में जो बेसिक वाली चीज़ें हैं, वो तो आप सीखोगे ही, साथ में आप सीखोगे पीएचपी, मायएसक्यूएल इन दोनों के बेसिक्स के साथ-साथ वर्डप्रेस के थीम और प्लगइन क्रिएशन जो कि आप कोड के थ्रू करोगे। और सभी के लिए है यहाँ पे सर्टिफ़िकेशन प्रोग्राम कि जो भी इस कोर्स को करता है, वो एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकता है, एलएमएस वेबसाइट बना सकता है, जैसे कि यूडेमी या फिर अनअकैडमी जो कि कोर्स वाले साइट होते हैं। ई-कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। ई-कॉमर्स वेबसाइट मतलब अमेज़न, फ्लिपकार्ट इस तरह के ऑनलाइन शॉपिंग एंड ब्लॉग बना सकते हैं। तो इस तरह के 4 प्रोजेक्ट आप लोग कंप्लीट करेंगे एंड उसके सर्टिफ़िकेट भी आपको मिलेंगे। ठीक है? तो ये जो कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वो कहीं न कहीं हर एक स्टूडेंट को एक अच्छा स्किल भी देगा। एक नहीं बोल सकते हैं, इसमें बहुत सारे स्किल देगा और हर एक स्किल उसको कॉन्फिडेंट बनाएगा उसके करियर के लिए कि आगे चल कर के अगर जो भी प्रिपरेशन है, जो प्लानिंग है वो वर्क करता है या फिर कोई प्लानिंग ही नहीं है, कुछ वर्क नहीं करता तो भी कुछ ऐसा स्किल तो है जो उसको लाइफ में स्टेबल रख सकता है हमेशा किसी भी सिचुएशन में। चाहे पैंडेमिक हो या फिर ना हो, वो कहीं से भी बैठ कर के अच्छी अर्निंग कर सकता है और अपने लाइफ में स्टेबल हो सकता है और दूसरों को भी सिखा सकता है ये सारी चीज़ें। तो ये मेनली 4 कोर्सेस हैं हमारे पास, वर्डप्रेस स्टार सुपर एडवांस जिसमें कोडिंग लेवल पे बातें होती है एंड लाइफ मास्टरी जो आपको पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव बनाएगा। उसके बाद फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ स्टार। ठीक है? अब आप लोग सोचोगे कि ये 4 कोर्सेस, बाप रे ये तो बहुत बड़ा है करके, है ना? और दूसरी चीज़ ये कि आप लोग कहीं भी देखोगे ना तो सिर्फ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का या फिर वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स की ही बात करें तो कोई भी एक कोर्स 10,000 के आसपास में ही मिलता है। मतलब उससे कम में तो बहुत ही रेयर है और मिलेगा भी तो मे बी उसकी क्वालिटी रेयर अच्छी नहीं हो सकती है। ठीक है? तो पूरी तरह सोच करके देखो कि पूरे वेबसाइट का जो ट्रेनिंग है वो कितना कॉस्टली हो सकता है। और इनके साथ-साथ हमने इसमें एक और चीज़ रखा है कि आपको पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम तो मिलेगा ही, साथ में लाइव ट्रेनिंग भी हमेशा होगी, वीकली लाइव ट्रेनिंग जिससे कि आप लोग अपने क्वेश्चन एंड आंसर को हमेशा हर एक वीक क्लियर कर सकते हो। और देखा जाए तो कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की चाबी होती है, राइट? कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो आप एक कोर्स करते हो और कहीं न कहीं उस कोर्स को करने के बाद भूल भी जाते हो, लेकिन क्या हो अगर उसका जो क्लास है वो वीकली आपको हमेशा रिमाइंड करता रहे, हमेशा आपके पास कुछ नए टॉपिक्स आते रहे सीखने के लिए, जितना आपके पास एक चेकलिस्ट में था वो सारी चीज़ें तो आपने सीख ली, लेकिन आपके पास हमेशा वीकली कुछ नई चीज़ें सीखने को आए, तब
कंसिस्टेंसी बनी रहेगी और आप हमेशा उस चीज़ को सीखते सीखते एक दिन सक्सेस पा ही लोगे। तो मेन चीज़ यही है कि हम लाइव ट्रेनिंग इसीलिए हमेशा के लिए रखे हैं ताकि हम एक ऐसी कम्युनिटी बना पाएँ जिसमें हर कोई एक दूसरे का हेल्प कर पाए एंड नई नई चीज़ें हर एक वीक सीखते चले जाएं। ओके, तो एक बार अगर हम ट्रेनिंग प्रोग्राम को देखते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखता है। मैं आप लोगों को डायरेक्ट वेबसाइट में दिखा देता हूँ। ये है हमारे कोर्सेज की लिस्ट और कोर्सेज की लिस्ट में है ये सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम। अगर हम किसी एक में भी जाते हैं तो वर्डप्रेस स्टार में आप लोग देख सकते हैं कि ये कितने सारे चैप्टर्स बने हुए हैं जो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने में हेल्प करेगा। थीम एंड पेज डिजाइनिंग, उसके बाद फिर प्लगइन्स के बारे में, ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाना चाहिए, आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बनाने हैं और वो कैसे बनाने हैं। तो इस तरह से कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत सारे वीडियोस के थ्रू बना हुआ है और इसी में ही आप लोग देख सकते हैं एसईओ से रिलेटेड बहुत सारे लेसन्स और लाइफ मास्टरी में भी काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं जो आप लोगों को बहुत अच्छे पर्पस एंड पॉजिटिव थिंकिंग प्रोडक्टिविटी देगा। ओके, तो ये है मेन हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब आप लोग सोच करके देखो कि एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसमें इतना सब कुछ रखा हुआ है वो आपके लिए कितना वर्क करता है। एनी गेसेस? आप लोग सोच करके देखो कि जब एक ही कोर्स लोगों को 10,000 के आसपास में पड़ता है वेबसाइट डेवलपमेंट से ही रिलेटेड, तो ये पूरा का पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम कितने का होगा? $15,000, ओके, 3K, ओके, 1K, ठीक है, $30,000, ग्रेट। तो एक्चुअल में मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ ये चीज़ क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा कि आप जितना बोलोगे उतने में ही ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको मिलेगा। अगर आप 1,000 बोल दोगे या फिर 3,000 बोल दोगे तो उतने में ही मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि आप चीज़ों का कितना वैल्यू समझते हैं। अगर आप अपने स्किल्स को वैल्यूएबल नहीं समझते हैं तो आप उसको अच्छे से सीख भी नहीं सकते और कर भी नहीं सकते। बस ये मान करके चलो। तो अगर आप जिस चीज़ की वैल्यू जितना ज़्यादा समझोगे आप उसको उतने ही अच्छे से समझ पाओगे और आगे भी अच्छे से कर पाओगे। तो मोस्टली जो 15,000, 30,000, 10,000 बोल रहे हैं, आप लोगों के गेसेस बिल्कुल सही है। मैं किसी को भी मना नहीं करूँगा कि आप लोग गलत हो करके, लेकिन ये कुछ अमाउंट ना इस तरह से होता है जनरली। लोग देखते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट, एसईओ, ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इन सारे कोर्सेस अलग अलग प्राइजेस के होते हैं। वीकली लाइव ट्रेनिंग बोला जाए तो वो तो प्राइसलेस है, वो कोई भी नहीं दे सकता है। तो इन सब के साथ साथ जो भी इस कोर्स में एनरोल करता है उन सभी को हम कुछ फ्री बोनस गिफ्ट्स भी देते हैं जिससे कि वो एक अच्छे डेवलपर बन सके। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा ना कि वर्डप्रेस में हमको थीम्स चाहिए होता है, प्लगइन चाहिए होता है, तो बहुत सारे प्लगइन एंड थीम बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं और उन कॉस्टली थीम्स एंड प्लगइन के थ्रू आप बहुत अच्छा डेवलपर बन सकते हो। इसलिए ये सारे थीम एंड प्लगइन आप लोगों को बिल्कुल फ्री में मिलेगा इस कोर्स के साथ। तो सोच करके देखो इनकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है। 23,000 से भी ज़्यादा का तो थीम्स एंड प्लगइन है। अच्छा, एक चीज़ तो मैंने इसमें मेंशन ही नहीं किया जो कि है एलिमेंटर प्लगइन, जिसका आप लोग अभी प्राइस देखोगे ना तो वो मे भी 70,000, 70,000 के आसपास एनुअल चार्ज करता होगा। और वो प्लगइन भी हम यहाँ पे बिल्कुल फ्री दे रहे हैं, लेकिन उसको मैंने इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, वो देख करके लोग डर जाएंगे। बट नो प्रॉब्लम। तो आप लोग देख सकते हैं कि कोर्स का वर्थ ऑलमोस्ट 15,000 एंड उसके साथ फ्री बोनस गिफ्ट जो मिल रहा है वो 23,000। तो फिर टोटल कोर्स वर्थ कितना करता है? ऑलमोस्ट 40,000 के अराउंड।
करेक्ट। तो ये पूरा का पूरा कोर्स हम बिल्कुल भी उतने में नहीं रख रहे हैं। पूरा का पूरा कोर्स आपको मिलेगा ऑल इन वन इन सिंगल कोर्स विथ 5000 रुपीज़ ओनली, सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपीज़ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच पाएँ और ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ। ओके, तो इसके साथ साथ ही अगर आप लोग 24 आवर्स के अंदर इस कोर्स को में इनरोल करते हो तो आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा। मतलब कि अभी के लिए आपको ये सिर्फ और सिर्फ मिलेगा 3000 में। ओके, तो 3000 में एक इतनी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का ऑप्शन है और आप बहुत सारी चीज़ें इसके थ्रू सीख सकते हो और एक ऐसे कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हो जिसमें हमेशा वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में बातें होंगी, हमेशा स्किल्स को ग्रो करने के बारे में बातें होंगी, जिससे कि आप हमेशा कंसिस्टेंट रहोगे और सीखते चले जाओगे। ग्रेट, साउंड्स गुड टू एवरीवन। कितने लोगों को खुशी हुआ कि ये इतने कम में इतना बड़ा कोर्स। वेरी हैप्पी, ग्रेट ग्रेट। ओके, ऑसम। तो मेन चीज़ यही है कि टाइम जो है वो बहुत लिमिटेड है इतने बड़े कोर्स के लिए, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए। तो आप जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करो। आप डायरेक्ट व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हो, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है कोर्स से रिलेटेड तो आप लोग अभी भी पूछ सकते हो या फिर कॉल में क्लियर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन 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 एक प्रॉब्लम हमारा बचा हुआ है, राइट। स्टूडेंट लाइफ में दो प्रॉब्लम होती है, पहला होता है स्किल, दूसरा होता है मनी। तो मनी का जो प्रॉब्लम है उसको भी तो हमको सॉल्व करना था, इसलिए इसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर में हम हर एक मेंबर को ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि हम सभी एक टीम है, वी आर अ टीम। हम सभी एक टीम की तरह वर्क करेंगे, ना कि आप बस जस्ट एक स्टूडेंट हो, पढ़ोगे और चले जाओगे। तो आप क्या करोगे, जैसे ही आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में एनरोल करते हो तो आप हमारे टीम मेंबर बन गए और आप अपने किसी भी फ्रेंड को सजेस्ट करोगे अपने इस कोर्स के बारे में, वो भी अगर एनरोल करता है तो आपको हर एक रेफरल पे 500 रुपीज़ का बोनस मिलेगा। तो ये बस इसीलिए है ताकि आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने ऊपर या फिर आगे चल करके करना चाहते हो तो उसके लिए खुद से ही अर्निंग कर पाओ। मोस्टली होता यही है कि एक स्टूडेंट के पास कोई भी अर्निंग अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, और अगर आपको खुद का कोर्स बिल्ड करना है, खुद का प्रोडक्ट बनाना है तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। जॉब चाहिए तो उसके लिए भी बहुत सारे स्किल्स चाहिए, लेकिन ये चीज़ तो आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो। और ये ऐसा नहीं है कि लोग इसको पैसे में ही करते हैं। आपको अगर कोई कोर्स अच्छा लगा तो आप मोस्टली सबको रेफर तो करोगे ही ना, जो कि जनरली होता ही है। आप ट्यूशन में जाते हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हो, आप कोई कोर्स लेते हो तो उस कोर्स में अपने फ्रेंड्स को लेकर के जाते हो, बस वही है। लेकिन इसकी अर्निंग आपको मिलेगी ताकि आप लोगों का अच्छे से हेल्प हो पाए, और हर कोई अपना जो अमाउंट है जो आप यहाँ पे परचेस करने में लगा रहे हो वो वापस ले सको। ठीक है, तो इस तरह से हमारा अर्निंग विथ लर्निंग मॉडल वर्क करता है, और आप एक अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हो बिना इस कोर्स को कंप्लीट किए भी, ताकि आप जल्दी से जल्दी आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको वापस पा सको। तो मेन चीज़ यही है कि द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ सीड was 20 years ago and the second best time is today and now। इसका मतलब बस यही है कि लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि आज उस टाइम अगर हम लोग ये सारी चीज़ें सीख लेते तो आज हमारी लाइफ कुछ और होती करके। तो लोग बस बाद में रिग्रेट करते रह जाते हैं, लेकिन सही डिसीजन लेने का जो टाइम है वो आज ही होता है। अगर आप आज सही डिसीजन नहीं ले पाओगे तो फिर आगे आपको कहीं ना कहीं रिग्रेट ही रहेगा कि ये सारी चीज़ें क्यों नहीं सीखी करके। ओके, तो रिग्रेट से बचो, और ख़ास करके सही डिसीजन लेने का टाइम अभी ही है। आप अपने आप को अपडेट करोगे जितना ज़्यादा, उतना ही आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छा होगा।
तो बेसिकली हमारे पास एक ऐसा कोर्स है जो आपको स्किल भी देता है, एक अच्छा कॉन्फिडेंस भी देता है फ्यूचर के लिए, एंड इसमें लाइव क्लासेस हमेशा ही होंगी और साथ ही आपको अर्निंग प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। तो अगर आपको इसमें एनरोल करना है तो बस व्हाट्सएप करना है आई वांट टू एनरोल, या फिर कॉल करो डायरेक्टली इन दोनों नंबर में से कोई भी नंबर पे, और अपनी क्वेरीज सॉल्व करो या फिर डायरेक्टली सक्सेस पाने वाले कोर्स का हिस्सा बन सको। ओके, तो हाउ मेनी ऑफ इंटरेस्टेड ऑन इट? जस्ट गिव मी अ आई। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो अभी आई टाइप करके बताओ। ओके, ग्रेट। आप लोगों में से किसी के पास भी कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड? और जिनके पास नहीं है ना, वो लोग भी कंफर्म कर सकते हैं। जस्ट गिव मी अ वाई और एन, यस और नो। अगर नहीं है तो फिर हम इस पूरे वेबिनार को अभी के अभी रैप अप करते हैं। अगर क्वेरी है तो हम लोग उसको रिजॉल्व करते हैं, ठीक है? तो कंफर्म करो जल्दी से जल्दी। All clear? Okay. Other people, जल्दी से जल्दी कंफर्म करो। यस, नो, आपके पास कोई क्वेरी है? नो, ऑल क्लियर, ओके। ओके, ग्रेट। किसी के पास कोई क्वेरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास क्वेरी है तो आप लोग कभी भी क्लियर कर सकते हैं। और ये चीज़ भी याद रखो आप लोग कि आप लोग यहाँ पे जाकर के फ्री ट्रेनिंग भी ले सकते हो। तो वर्डप्रेस के बारे में और अच्छे से जान लो, डिटेल में जान लो कैसे सेटअप करते हैं, कैसे ये वर्क करता है। एंड अगर आप लोगों को प्रोग्रामिंग पसंद है तो आप प्रोग्रामिंग वाले कोर्सेज भी आगे देख सकते हो, जैसे कि प्रोग्रामिंग मास्टरी एंड वेबसाइट बिगनर। तो इसमें आप लोगों को वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में पता चलेगा। ओके, एंड अगर आप एक डेवलपर बनना चाहते हो और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ही आगे बढ़ना चाहते हो तो आप लोगों के लिए भी कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल है जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, लेकिन उसके लिए आप लोग बहुत पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो व्हाट्सएप नंबर आप सभी के पास है, आप लोग डायरेक्ट कॉल करो या फिर व्हाट्सएप करो, जिससे कि आप लोगों को एक प्रॉपर पाथ मिल पाएगा कि कैसे डेवलपमेंट फील्ड में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आगे आप लोग बढ़ सकते हो, ठीक है? सो अब हम वेबिनार को यहीं पे ही रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी वीकेंड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कैरियर। थैंक यू, बाय बाय।